ओशो की एकमात्र देशना ध्यान और प्रेम। ध्यान स्वयं के लिए, प्रेम संसार के लिए। ने ओशो की यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक विधियाँ थीं, जो कि आज के समय की सबसे ज़्यादा आधुनिक विधियाँ हैं, जिसमें कि नो माइंड थेरेपी, मिस्टिक रोज थेरेपी और ओशो का जो मुख्य ध्यान है, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, उसका हमने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्तमान तो ओशो का है ही, वरन भविष्य भी ओशो का ही है। बॉडी माइंड आउ जो आमर हेल्थ बॉडी माइंड सोल सबू सबू ऊपर एटा को आमर माने कौन कराई पैकेज गोटे जो थी कि आपण प्रकृत विधि से गोटे विधि आप सबकि पाइबे आध्यात्मिक कौन स्पिरिचुअल कौन मार्ग कौन से आप पाइबे आ बहुत जीवंत गुरु बाहर की जो विधिटा को ओशोंकर जो विधिटा को विलुप्त करने को चाहते आम से पुणी उज्जीवित करने चाहूँ। जी ध्यान करिवो से ही अनुभव करिवो ध्यानटा केमती होउछ कोन पे होउछ यार आ निश्चित गोटे मनुष्यर जीवन रे प्रभाव पड़ियो। भारी बहुत सुंदर भाव शिखौଛନ୍ତି आम नो मेडिटेशन नो माइंड मेडिटेशन करूँ डायनामिक मेडिटेशन कुंडलिनी आज तो भारी बढ़िया हस देखुल कि हसी भी पारे दीटा कलु ओशोंक भाषा जो काम 3 मिनिट्रे करने कथा ताको आप 10 मिनिट्रे करूँ 10 मिनिट्रे करने काम आप गोटे घंटा पर करूँ गोटे घंटे करने काम 3 घंटा पर करूँ से काम निर्भुलता आसे। होता है ना कि आप किसी के इन्फ्लुएंस होने पे नहीं जाइएगा, वो ऑटोमेटिक उसमें ना मैं एकदम इन्वॉल्व हो गई और मैं सबको बताने लगी इतने तुम लोग सुनते रहते सब बकवास है, तुम इनका सुनो। वो इतना लॉजिकल बोलते हैं, इतना लॉजिकल, इतना फैक्चुअल रहता है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जब रोना आ रहा था उस चीज़ में कि मैं उनको सुनूं वो काश वो रहते तो वो मतलब मैं उससे इतना उनसे अटैच हो गई। उनका एक एक बात लगता है ऐसे बहुत सच है, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता वो जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं। मैं स्वामी ध्यान दीवाना और ओशो सेंटर जबलपुर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और ये सौभाग्य मिला मुझे, भुवनेश्वर के मित्रों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। 3 दिवसीय यहाँ ध्यान शिविर है जो कि ओशो की देशना पर आधारित है। ओशो की एकमात्र देशना ध्यान और प्रेम। ध्यान स्वयं के लिए, प्रेम संसार के लिए। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य के बाद ओशो मात्र एक ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने सन्यास की एक ऐसी देशना हमारे सामने प्रस्तुत की जिसमें सन्यासी को कुछ छोड़ना नहीं है, ना घर छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना बीवी छोड़नी है, ना बच्चे छोड़ने हैं, वरन ओशो का सन्यास 20 संसार में रहकर ही आपको ध्यान और अध्यात्म की गहराइयों में आपका जीवन प्रदान करता है। कितने साधक आए हुए हैं और साधक कौन कौन से विधियों पर ध्यान कर रहे हैं? हमने ओशो की यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक विधियाँ थीं, जो कि आज के समय की सबसे ज़्यादा आधुनिक विधियाँ हैं, जिसमें कि नो माइंड थेरेपी, मिस्टिक रोज थेरेपी और ओशो का जो मुख्य ध्यान है, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, उसका हमने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और लगभग 60 से 70 मित्र यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने इसका लाभ उठाया है। ऐसा है। वर्तमान के समय में ओशो की देशना आधुनिक युवा पीढ़ी को किस दिशा में लेने के लिए अग्रसर है और जो ओशो की बढ़ती हुई रुचि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह ओशो की वाणी दिखती मिलती है, तो इस समय में ओशो कितने उपयोगी हैं आज के युवा पीढ़ी के लिए? वर्तमान तो ओशो का है ही, वरन भविष्य भी ओशो का ही है। आज के समय में जिस तरह से मनुष्य और मनुष्यता विक्षिप्त हो चुके हैं, ओशो एकमात्र विकल्प है और ओशो की जो ध्यान विधियाँ हैं वो सडनली रिएक्शन होता है, उसमें आप तुरंत उसके परिणाम घटित होते हैं कि अगर आप मात्र 1 घंटे का भी अगर समय देते हैं ध्यान में तो उसके रिज़ल्ट आपको तुरंत मिलते हैं। तो ओशो वर्तमान में तो है ही उपयोगी, आने वाले समय में भी ओशो के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मेडिटेशन फॉर बिजी मैन या व्यस्त मनुष्य के लिए ध्यान की विधियाँ, तो ओशो की कौन कौन सी विधियाँ हैं जो वर्तमान व्यस्त मनुष्य के लिए काम कर सकती हैं? ओशो की तमाम विधियाँ हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक छोटे छोटे कैंपों में आना होगा आपको,
विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए और फिर वो आप घर बैठे, आप अगर दुकान में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ भी आप इन विधियों का इवन आप राह चलते चलते भी ध्यान साधना में उपलब्ध हो सकते हैं। ओशो ने इतना आसान किया है इस ध्यान के मार्ग को हमारे लिए। ମୁଁ ସମର୍ପିତା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିବସୀୟ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ସେଥିରେ ଆମେ ଓଶୋଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଡାଇନାମିକ୍ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି। ସେଥିରେ 4ଟା ସେସନ୍ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ବଡ଼ି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଥାରସିସ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ। ଏ 3ଟାକୁ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ସାଇଲେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଘଟିତ ହେବ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ 4th ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟପ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ତାପରେ ଅଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ବଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ସବୁ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବିଧି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଧିରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ମାର୍ଗ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହୋ ହାଲାରେ ପାଇବେ କି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ସୋଲ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ସଡ଼ନ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଧୀର ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତା'ର ମାନେ ଫଳଟା ପାଇପାରିବେ। भुवनेश्वर रे जो आयोजन करा जायछि ହୁଁ ओशोंकर चिंताधारा को भुवनेश्वर बा ओडिसा रे केते आपण आगु को बढ़ाइछन्ति भविष्य रे याकू कोन नै परिवार रहिछि आपनकर कार्यक्रम। ହଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼େଇଛୁ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ AI କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାହାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ବିଧିଟାକୁ ଓଶୋଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧିଟାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ର ମାନେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚାହିଁଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ, ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ବିଧି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ହଉ। ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଆସି କହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଯାଅ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଷୋ ଥିଲେ ବି ବିଧି କରେଇଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲୋକ କ'ଣ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ଭାବିବା ପାଇଁ କହିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହଉ। ଯେଉଁ AI କମ୍ପୋଜିସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ରିଏଲ୍ ଭଏସ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରିଏଲ୍ କଥା ବି ସେଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲୁ, ଲୋକ ଏଠି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ରିଏଲ୍ ଭଏସ୍ କେଉଁଟା ଆଉ AI କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଓଶୋଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ହଁ ମୁଁ ଓଶୋଙ୍କୁ ନେଇ 2000ରୁ ଆଜି 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ବହୁତ ସାଧନା କରିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ ଥେରାପି ମିଷ୍ଟିକ୍ ରୋଜ୍ ଥେରାପି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 15 ଥର କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ମିଷ୍ଟିକ୍ ରୋଜ୍ ମୋର ହେଇଗଲା 16ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଥେରାପି ଯେଉଁଟା। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଆଉ କରୁନି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ କରେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଏଠି। 90 ମସିହାଠୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 89-90 ହଁ 89-90 ଠୁ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାରେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେଇଠୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ଅଛି ସେଇ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଧ୍ୟାନ ବିଧି ବି ବହୁତ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଡାଇନାମିକ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ହେଲା। ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଏ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ସେଇ ଘରଟା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଆଉ କରିପାରିଲୁନି। ଏବେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଧ୍ୟାନଟା କେମିତି କହିହେବନି, ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ ଧ୍ୟାନଟା କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
प्रभाव पड़ो शुणिले भी प्रभाव पड़ो शुणा सांगे जे जड़े ध्यान कर आहरी बेसी प्रभाव पड़ो शुणव ध्यान कर कले बहुत प्रभावशाली ये जिनस गुड़ा प्रभावशाली तार प्रभावटा प्रत्येक लोकर जीवन में भी पड़ो ओशोଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ୱେଡ୍ ଥିଲେ ଯୁଗ ଆଗରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଓଶୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୁନେ ବି ଯାଇଛି ପଢ଼େ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ ଭାରି ଭାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟଟା ଠିକ୍ କରି ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ଭାରି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରି ଡରନ୍ତି ଓଶୋଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ତ ଓଶୋଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରି ଡର ଥାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ସେଇଟା ଏଠି ହେଲା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଆମର ଆସିଲେ ମିଶିଲୁ ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ ଭଲ କ୍ରିୟା ନୋ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିବାନାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଇଏ ଭାରି ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ଯିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦୂରରେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନୋ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଡାଇନାମିକ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଆଜି ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହସ ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହସି ବି ହେଇପାରିବାନି ଦୁଇଟା ଆଗ କଲୁ ତ ମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଶୋଙ୍କୁ ଭିତରେ ନା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ କାରଣ ଓଶୋ ବହୁତ ୱେଡ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ 2050 କଥା ସେ 1950 କହିଥିଲେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଭାରତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଶୋଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଏଟା ଆଗକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ବୋଲେ କହିବାକୁ ତ ଏଇଟା ଭାରି ନିଜସ୍ୱ କଥା ହେବ ମୁଁ ତ ଆଜିରୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାଗା କିଣି ସାରିଛି ଯେ ନଦୀ କୂଳରୁ କରିବି ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ପୁଣି ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୋ ନିଜ ନେଟିଭ୍ ଆଉ କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେଠି ପୁରା ରିମୋଟ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଅଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଓଶୋ ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଇଭଳିଆ ଡେଡିକେଟଲି ଆମେ କାମ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ବହୁତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଦରକାର ହୁଏ ତ ବହୁତ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଓଶୋଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି ଓଶୋଙ୍କ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼ିବ ଓଶୋଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ଓଶୋଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଓଶୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ଼ ହେଇଯିବ କାରଣ ସତ୍ୟକୁ କିଏ ମନା କରିବ ମୋ ନାଁ ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ଯୋଗ ହୃଷିକେଶ ଓଶୋଙ୍କର ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମଣିଷ ରହେ ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆପଣ ନ କରିପାରିବେ ଓଶୋଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଓଶୋଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କାମ 3 ମିନିଟ୍ରେ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ କରିବା କାମ ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କରିବା କାମ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ନିର୍ଭୁଲତା ଆସେ ଯେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରେ ତେଣୁ ନୋ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ନୋ ଲାଇଫ୍ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି KNOW ନୋ NO ନୋ ଯେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଜୀବନ ନାହିଁ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଜାଣି ନାହିଁ ତା ଜୀବନ ନୁହଁ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ଅତିରିକ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ୱିଟନେସିଂ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚଳିତ କଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଏବଂ ଭାବିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିଲେ ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଚାଲିବେ ସତ୍ୟର ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓଶୋଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆନନ୍ଦ ତା ଚାଉ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓଶୋଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ओके मेरा नाम सुमन राज है मैं जनरली ओशो के किसी कहने से तो नहीं जुड़ी एक बार मैं सुबह जो साधना कुछ कुछ करती हूँ ना मेडिटेशन या प्राणायाम तो रैंडम मैं यूट्यूब पे लगाते लगाते एक ओशो को बहुत अच्छा सब्जेक्ट आया मैं कभी सुनती नहीं रही किसी के थ्रू मैंने सुना नहीं है तो जब मैं वो जो टॉपिक सुनी वो जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे थे वो इतना अच्छा था वो होता है ना कि आप किसी के इन्फ्लुएंस होने पे नहीं जाइएगा वो ऑटोमेटिक उसमें ना मैं एकदम इन्वॉल्व हो गई और मैं सबको बताने लगी इतने तुम लोग सुनते रहते सब बकवास है तुम इनका सुनो वो इतना लॉजिकल बोलते हैं इतना लॉजिकल इतना फैक्चुअल रहता है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो कुछ
लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो लगता है कि अपने रियल लाइफ में वो हो नहीं सकता है, भाई इतना मैं भगवान नहीं बन सकती। लेकिन जब इनका सुनने के बाद लगा नहीं, ऐसा होता है, ये ह्यूमन लाइफ है, हम लोग के अंदर वो नेचर है और हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो वो सब चीज़ से वो मुझे बहुत उनका एक इम्पैक्ट हुआ। रहा बात ये 3 डेज़ मेडिटेशन कैंप का, तो जब मैं एक बार रैंडम ही, मैं होता है ना कि आप जो चीज़ चाहोगे बहुत दिल से ना, तो कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाता है। मैंने समर्पिता मैम से मैं फ़र्स्ट टाइम वहीं मिली थी, वहाँ पे शायद कौन सा एक हो रहा था, कुछ रुद्र ये कुंडलिनी हो रहा था, तो मैं मिली उनसे वहीं पे। मैं रैंडम जा रही थी, मैं बोली कुंडलिनी आज ही है, मैं सोची जाके मिलती हूँ। जब मैं गई वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओशो को तब मैं जहाँ देखती हूँ तो वो लगता है काश मैं उनसे मिली होती। वो अंदर से बहुत वो एक फीलिंग डेवलप होता है। जैसे आज के कैंप में हुआ था ना, आप कुछ सोच कर मिस, उन बोला गया आज हमें मेडिटेशन के टाइम में, आप सोचिए कुछ मिस करिए और आपको रोना आएगा। तो मुझे कुछ मेरे साथ क्या हुआ मैं भूल गई, लेकिन मैं वो चीज़ मिस कर रही थी। काश के ओशो रहते, वो मुझे रोना आ रहा था उस चीज़ में कि मैं उनको सुनूं। वो काश वो रहते, तो वो मतलब मैं उससे इतना उनसे अटैच हो गई। उनका एक एक बात लगता है ऐसे बहुत सच है, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता वो जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एनीवे तो तब जाके मैं वो कुंडलिनी करने के बाद मैं ग्रुप में अटैच हुई। तो ग्रुप में मैं आई, तो उनमें ये 3 डेज़ का मेडिटेशन कैंप का हुआ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई और अब मैं कंटिन्यू, आज 2nd डे है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कल एक सब्जेक्ट था कि आप अपने जो भी आपके साथ बुरा किया आप उनको माफ़ करो, और जो अच्छा जिसके साथ बुरा किया उनसे आप माफ़ी मांगो। ऐसा ग्रैटिट्यूड वाला कुछ ऐसा था। तो उसमें मैंने माफ़ कर दिया, ये वो सब कुछ वो बहुत। और ये भी बहुत अच्छा बात है कि मैं किसी के लिए ग्रज रखूँगी ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो मुझे अंदर से बहुत खाए जा रहा है, मैं चैन से नहीं रह पा रही हूँ। तो दैट इज़ द थिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा करके। इनफैक्ट मुझे हल्का लगा वो करने के बाद। तो मैं तो उनके बारे में जितना बोलूँ कम है। लोग वो एक्सपीरियंस खुद करें, बहुत ही अच्छा लगा। तो उनका कोई प्रचार कर ही नहीं सकता, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़े ब्रांड है। मतलब जो उनसे जुड़ेगा ना, कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाइड फुल ऑन। तो अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं नीलू गुप्ता अनुगुल से हूँ। यहाँ भुवनेश्वर टेम्पररी रहने के लिए आई हूँ। तो ओशो जी का मैंने यूट्यूब में 2 साल से सुन रही हूँ और काफ़ी ईगरनेस से बहुत इंटरेस्ट था मुझे कि ओशो जी के जो भी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के, वो मुझे सिर्फ यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा सुनी थी। तो घर पे तो ऐसे हो नहीं पाएगा, तो मेरे मन में था कि मैं कहीं ये मौका मिले तो मैं अटेंड करूँ। तो शारदा जी का कॉल आया, तो मैंने कहा कि एक्साइटेड तो थी मैं, तो मैंने कहा कि ज़रूर से अटेंड करूँगी। तो ये 3 दिवसीय ओशो ध्यान का ये सेशंस चल रहे हैं। तो कल का जो था बहुत ही डायनामिक, जो सुबह भी करवाए डायनामिक मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा वो चेंजेस लाने वाला चीज़ था। अपने ब्रेथ से ऐसे जितना भी मैं सोच लूँ मैं मेडिटेशन करूँ तो हो नहीं पाता है, लेकिन इनके टेक्निक्स ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक इंसान वो मेडिटेशन स्टेट में आ जाता है विदाउट एफर्ट। वो बस उनका जो भी वो बोल रहे हैं उसको 100% अगर एफर्ट दे के मैं करूँ तो उसमें कोई भी मेडिटेटिव स्टेट में आ जाता है, ब्लैंक हो ही जाता है। तो ओशो जी की जो बातें हैं यूट्यूब में जो भी सुनी हूँ मैं, वो तो बहुत लाइफ चेंजिंग है, रियलिटी को दिखाते हैं। और जितने हमारे मन में वहम है, विचार है, डर है और बहुत सुन कर के एक नेगेटिविटी आ जाती है, वो सारी चीज़ें ओशो जी के प्रवचन सुनने से वो क्लियर हो जाता है। इंसान बहुत इजी लाइफ जी सकता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसा मेडिटेशन का कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत बहुत थैंक्स जी। ओशो से मेरा जुड़ना हुआ आज से करीब 35 बरस पहले। मैंने ओशो के एक पुस्तक देखी, प्रेम है द्वार प्रभु का। उस पुस्तक में पढ़ा, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं एक के बाद एक उनकी अनेक पुस्तकें पढ़ता गया, अच्छी लगती और ऐसा लगता था कि जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो डूब जाता हूँ। और उनकी विचारधारा भी बहुत अच्छी लगी। सारा संसार, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रहा है,
सब सुख की खोज में हैं। ओशो कहते हैं यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो दुख को यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो सुख को छोड़ दो, दुख तुम्हारा हट जाएगा। सुख तुम इसलिए पाना चाहते हो कि दुख तुम्हें घेरे हुए है चारों तरफ से, तो यदि तुम सुख को छोड़ दोगे तो दुख भी चला जाएगा। ध्यान करने की उनकी अनेक विधियां हैं। उनका अपनी जो खोज है डायनामिक मेडिटेशन, जो बहुत ही अच्छा है और आज के युग के लिए, आज के लोगों के लिए वो बहुत ही सही है, क्योंकि आज के लोग बहुत ज़्यादा विकारों से या बहुत ज़्यादा चिंताओं से ग्रसित हैं। तो डायनेमिक मेडिटेशन में उनको इस तरह से वो मेडिटेशन कराया जाता है कि वो सारी चीज़ों का रेचन हो जाता है, फिर वो मेडिटेशन में जाते हैं। और मेडिटेशन के तो ऐसे बहुत से उपाय हैं। आपके बुद्ध देव की विपासना पद्धति भी बहुत अच्छी है। आर्ट ऑफ लिविंग की भी बहुत ही अच्छी पद्धति है, सुदर्शन क्रिया, या आपको इनकी जो है एसएसवाई सिद्ध समाधि योगा की भी विधि भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे विधियां हैं, किंतु ओशो की विधि अद्वितीय है और वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसी का अनुकरण करता हूँ।